राधे राधे। सैम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पोसेट। पोसेट हमारा पहला टॉपिक है यूनिट 3 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पोसेट? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एस। हमने एक सेट लिया है एस, उसका रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा पोसेट। पोसेट कब कहलाएगा? इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव ARA, मतलब जो उसका रिफ्लेक्सिव में क्या होता है प्रॉपर्टी, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी। ARA होना चाहिए, मतलब जो A होना चाहिए वो A से ही बिलोंग करे, और उसकी सारे जितने भी A होने चाहिए S के, वो सभी A के लिए प्रूव हो। सेकंड क्या है? एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री में क्या होता है? अगर ARB है एंड BRA है तो A इक्वल टू B होगा, और ये सभी A और B के लिए अप्लाइड है। थर्ड क्या है हमारा? ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ARB है एंड BRC है तो वो ARC के बराबर होगा। तो ठीक है, ये होता है हमारा पोसेट। पोसेट को क्या कहते हैं? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। पोसेट का एक नाम है पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। और पोसेट क्या होता है? रिलेशन आर ऑन अ सेट एस इफ एस कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ARA फॉर ऑल A बिलोंग एस। एंटीसिमेट्रिक ARB एंड BRA A इक्वल टू B। ट्रांजिटिव ARB एंड BRC ARC के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई सिंबल। सिंबल क्या है पोसेट का? या फिर S, ये हमारा सेट है, उसका रिलेशन ये होता है SR के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, या S कॉमा ये इक्वल या ग्रेटर लेस का साइन नहीं है, ये ऐसे करके यहाँ पे इक्वल का साइन है, ये इसे भी हम डिनोट कर सकते हैं पोसेट को। अब लेते हैं एक एग्जांपल पे आप समझ पाएंगे कैसे क्या है। सो डैट द रिलेशन हमने लिया है लेस और इक्वल इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। ये लेस नहीं, सॉरी, ये ग्रेटर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने एक सेट बनाया, सेट में हमने इंटीजर्स लिए हैं 1 2 3। ठीक है, उसका हमने रिलेशन ड्रॉ किया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3। अब हम पहले लॉ पे आते हैं। पहला लॉ है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ARA बिलोंग करना चाहिए। ARA मतलब कि किसी का हो खुद से, तो वो उसी में बिलोंग करना चाहिए सेट में। तो हम एक 1 लेते हैं, 1R1, यानी कि 1 लेस और इक्वल टू 1। ये जो 1 है हमारा 1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा हमारे सेट में। ये है हमारा सेट। तो इसमें क्या हो रहा है? 1 1 बिलोंग कर रहा है। दूसरे पे आते हैं। ये दूसरा आता है हमारा एंटीसिमेट्री। एंटीसिमेट्री में क्या होता है? अगर ARB है एंड BRC है तो ARC बिलोंग करना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं सिमेट्री की। पहले आप इसको जानने के लिए आपको सिमेट्री देखना होगा। सिमेट्री में क्या होता है? सिमेट्री कहता है कि अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है सेट में तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, पर कहीं पे 2, 1 नहीं कर रहा है। अगर 2, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3, 2 भी बिलोंग करना चाहिए, पर 3, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1, 2 ही बिलोंग कर रहा है, 2, 3 है, 1, 3 है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं है, यानी 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है इस सेट में। तो इसीलिए सिमेट्रिक ना होके एंटीसिमेट्रिक है। अब एंटीसिमेट्रिक देखेंगे कि 1R2 है एंड 2R1 है, तो क्या होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए A इक्वल टू B, यानी कि 1 इक्वल टू B 2। तो ये 1 इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा। तो ये क्या है? हमारा एंटीसिमेट्री कहलाएगा। अब आते हैं थर्ड। यह आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ARB है एंड BRC है तो हमारा ARB एंड BRC है तो ARC बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है ARB। ARB में क्या, हमने एक सेट लिया 1, रिलेशन इसका 2 के साथ निकालते हैं, और दूसरा लिया 2, रिलेशन उसका C के मतलब 3 के साथ निकालते हैं। तो यानी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ निकालेंगे, रिलेशन है ये, और यहाँ पे रिलेशन है ये। तो यानी कि 1 तो जाहिर सी बात है 1 इससे छोटा ही होगा, और इधर क्या है? 2 इससे छोटा होगा। क्या होगा? 2 इससे छोटा है। तो ये क्या कह रहा है कि 1RC भी वैलिड होना चाहिए। 1RC यानी कि ARC इक्वल टू A की वैल्यू हमने 1 ली, R क्या था हमारा?
ग्रेटर और लेस, ग्रेटर और इक्वल, सी क्या था हमारे यहाँ पे 3, तो जाहिर सी बात है कि 1 क्या है हमारा 3 से छोटा ही होगा। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव भी वैलिड है, इसमें एंटीसिमेट्री भी वैलिड है, ट्रांजिटिव भी वैलिड हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सेट पोसेट कहलाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।